रहीम। अब देखिए, अब हमने एक्सरसाइज कौन सा करना है जी, 2.3 करना है जी। तो एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं जी। आपको मैट्रिक्स ए गिवन है 2 1 5 3। बी की वैल्यू क्या गिवन है? बी की वैल्यू गिवन है 3 -1 -5 और 2। आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट ये है कि बी जो है वो इज़ इनवर्स है, बी इनवर्स है किसका? ए का। तो इस टारगेट को बनाने के लिए हमने मैथमेटिक्स क्या करना होगा? अगर हम ये शो कर ले कि ए बी इक्वल टू बी ए और इससे आ जाए आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब 1 0 0 1 आ जाए, तो ये एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो हम देखेंगे कि क्या होगा। पहले ए बी को सॉल्व करते हैं। आपने ए लेना है, ए की वैल्यू होती है 2 1 5 3, फिर डॉट में बी 3 -1 -5 2। इन दोनों की आपने करनी है मल्टीप्लिकेशन। 2 3 6 जमा -5, 6 -5 होगा, फिर -2 होगा, फिर जमा 1 हो जमा 2 होगा। ठीक हो गया जी। 5 3 के साथ मल्टीप्लाइड होगा 15 और -15 हो जाएगा। 5 -1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा -5 जमा 6। ठीक हो गया। तो रिज़ल्ट आ गया 1 0 0 1। अब हमने इसका बी ए भी सॉल्व करना होगा। अब बी मैट्रिक्स को पहले कर दे 3 -1 -5 2। नेक्स्ट आप कर दे ए की वैल्यू 2 1 5 3। अब आपने करनी है मल्टीप्लिकेशन, तो वो मैं कर लेता हूँ। 3 दूने 6, ये 6 हो जाएगा, -5 होगा। 3 एकन 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। और ये -10 होगा और जमा 10 होगा। ठीक हो गया जी। -5 होगा जमा 3 दूने 6 होगा। ठीक हो गया। रिज़ल्ट आप देख सकते हैं 1 0 0 1। अब आप अगर इन दोनों की रिज़ल्ट देखें तो इन दोनों से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। ए बी बी ए का रिज़ल्ट आ चुका है आइडेंटिटी। चूंकि 2 क्रॉस 2 है तो इसका रिज़ल्ट 0 1 0 वगैरह आ चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए की वैल्यू आपको गिवन है 1 2 3 4। बी की वैल्यू आपको गिवन है -2 1 3/2 और फिर है -1/2। आपका टारगेट क्या है? पहले लिखते हैं टारगेट को। टारगेट आपका क्या है? बी इज इनवर्स ऑफ ए। मतलब आपने ये शो करना है ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब 1 0 0 1। तो पहले ए बी उठा लेते हैं। ए की वैल्यू है 1 2 3 4, फिर दरमियान में डॉट। बी की वैल्यू है -1 2 3/2 -1/2। अब आपने करना है इसका मल्टीप्लिकेशन। इसको इसके साथ मल्टीप्लाइड करोगे -2, फिर 2 और 2 कैंसल, इससे जमा 3 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाइड कर दोगे, फिर 2 और 2 कैंसल होंगे, इससे -1 आएगा। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाइड करोगे -6 आएगा। 2 एकन 2 2 दूने 4 होता है, 3 दूने फिर 6 होगा। ठीक हो गया। 3 एकन 3 होगा और फिर -2 और 4 और 2 कैंसल होंगे, तो इससे क्या आएगा? तो इससे आ जाएगा ये 3 होगा और दूसरा क्या होगा? -2 होगा। तो रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, ऊपर 1 और फिर ये 0, फिर ये 0, ये 1। ठीक हो गया जी। अब इसका तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। अब आपने रिज़ल्ट निकालना है बी ए। बी ए का आप बी को पहले कर दोगे -2 1 3/2 -1/2, फिर डॉट में बी 1 2 3 4। अब आपने करना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा -2 जमा 3 होगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा -4 जमा 4 होगा। ठीक हो गया। ये 3/2 होगा
ठीक है, फिर माइनस भी 3/2 होगा, ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल, 3 होगा, 2 एक ये से -2 आएगा, इसका रिजल्ट भी 1001 आएगा। आप देख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी ए आ चुका है, तो ये आइडेंटिटी इसको बोलते हैं और इसका रिजल्ट 1001। तो ये भी इस तरह हमारा टारगेट पूरा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कौन से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं? 5 की तरफ। ए की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी वैल्यू गिवन है? -2 2 3 1 -1 0 0 1 4। बी की वैल्यू गिवन है, बाहर 1/3 है, ठीक हो गया। -4 -5 3 -4 -8 3 1 2 0। अब आपने क्या टारगेट, आपका टारगेट क्या जहन में चल रहा है? आपका टारगेट ये है कि बी इज इनवर्स ऑफ क्या है? ए है। तो हमने ये शो करना होगा इसके लिए ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी। चूंकि 3x3 मैट्रिक्स है तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये आपका आइडेंटिटी बनेगा। यहां तक क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब आपने ए को पहले बी के साथ ज़रब करना है, तो ए की वैल्यू -2 2 3 1 -1 0 0 1 4। फिर ये जो 1/3 है ये बिल्कुल फर्स्ट पे आएगा, सिंपल आप ये बी की वैल्यू लगा ले। -4 -5 3 -4 -8 3 1 2 0। तो ए बी इक्वल टू 1/3 बाहर अपना है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाइड ये 8 होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड -8 होगा। ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल एग्जैक्टली +8 और -8, फिर ये +3 होगा, ठीक हो गया। ये अब इसके साथ मल्टीप्लाइड 10 हो जाएगा और फिर -16 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, ठीक है। आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं -6। ये लमसम इसका आंसर ये भी 0 है, इसका आंसर भी 0 आ रहा है, इसका आंसर 3 आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है। तो ए बी आप देख भी सकते हैं, 1/3 अपना, ऐसे आएगा 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब हर एक को मैं अगर 3 से डिवाइड करूँ 1 आएगा, 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसका तो आइडेंटिटी आ चुका है। अब हमने b को a के साथ मल्टीप्लाइड करना है, तो b a के साथ, अब पहले b की वैल्यू लगाएंगे b, फिर b की वैल्यू -4 -5 3 -4 -8 3 1 2 0। a की वैल्यू -2 2 3 1 -1 0 0 1 4। अब पहले ए बी के साथ मल्टीप्लाइड होगा, बी ए के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 1/3 ये 8 होगा, ये -5 होगा, दूसरा 0 हो जाएगा, और फिर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। इसका रिज़ल्ट 3, इसका रिज़ल्ट 0, इसका 0, इसका 3। अब देखें बी ए, अगर इससे 3 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपका आंसर आ चुका है, यानी ए बी आंसर आ चुका है बी ए के साथ, और इसका रिजल्ट आ चुका है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब 1 0 1 0 0 0 1। सिंपल सा रिजल्ट था जी। अब हम कौन सा करेंगे? नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे, मैं सारे क्वेश्चन दिखा सकता हूँ आपको। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन करना है, जस्ट अ मिनट ताकि मैं देख लूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। मान लो कि इसको मैंने मैट्रिक्स ए लिया, ए की वैल्यू आपको गिवन हो गई 1 2 3 7 हो गया जी। इसका आपने फाइंड करना है इन्वर्स। तो इन्वर्स का सिंपल फार्मूला ये है, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए होगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। पहले इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट का तरीका दोनों लकीर खींचोगे 1 2 3 7। डिटर्मिनेंट का सिंपल तरीका ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करो, दरमियान में माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो, तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू इससे आ जाएगा +1। अब जब ये 0 का बराबर नहीं होगा तो इन्वर्स पॉसिबल होगा। अब हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है एडजॉइंट ऑफ किसका? ए मैट्रिक्स का, जो मैंने ए नाम दिया है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। इन दोनों को जगह तब्दील करोगे 7 1,
ये प्लस है, ये माइनस में तब्दील होगा, ये प्लस है, ये माइनस में तब्दील होगा। अब इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर दोगे, ए पुट कर दोगे, तो ए इनवर्स की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1, 7 माइनस 2 माइनस 3 1 होगा। 1 को 1 से डिवाइड करोगे इससे 1 होगा, इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये आपका क्या बनेगा, इनवर्स बनेगा, इनवर्स। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 13 को फाइंड करना होगा। अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स ए का नाम देते हैं। 1 1 3 5 4 4 3 6 5। हमने इसका क्या फाइंड करना है, इन्वर्स को फाइंड करना है जी। तो इसकी सोल्यूशन देके इसके इन्वर्स हम इस तरह ए लेंगे, फिर इसके साथ आइडेंटिटी लेंगे, फिर आगे क्या करोगे, 1 1 1 लिखोगे, 3 5 4 लिखोगे, 3 6 5 लिखोगे, फिर लकीर खींचोगे, फिर इधर लिखोगे 1 0 0 1 0 0 0 1। अब आपने क्या बनाना है, इधर 1 बनाना है, इधर 0 बनाना है, इधर इधर 1 बनाना है, इधर 1 बनाना है, इधर 0 इधर 0 इधर 0 इधर 0 इधर 0 इधर 0। ये मैट्रिक्स आपने बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट ऑपरेशन को यूज़ करेंगे, वो देखते जाइए। तो हम क्या करेंगे, R2 से 3R1 करेंगे ताकि ये 0 हो जाए, ठीक है। तो A स्लैश विद I क्या होगा, फर्स्ट रो को एज इट इज़ लिखोगे 1 1 1, फिर लकीर 1 0 0। अब देखिए 3 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 इंटू 1, तो इसे 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो गया। फिर आपने 5 डालना है, फिर माइनस 3 डालना है, फिर ऊपर आपने 1 डालना है, तो इससे 2 आ जाएगा। तो सिमिलरली दूसरे से 1 आ जाएगा। फिर इधर भी आपने ये ऑपरेशन यूज़ करना है। तो फर्स्ट से माइनस 3 1 0 आ जाएगा। ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, आप उधर से देख सकते हैं जी। फिर आगे क्या होगा, 3 6 5 होगा, 0 0 1 होगा। फिर आपने एक और ऑपरेशन यूज़ करना है, 3 माइनस 3R1 यूज़ करना है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। A स्लैश विद बी ए आई, ठीक है। फर्स्ट रो को एज इट इज़ लेके 1 1 1, फिर स्लैश, फिर 1 0 0 0 2 1 माइनस 3 1 0। एक को मैं दिखा देता हूँ, ये किस तरह 0 होता है, 3 माइनस 3 इंटू R1 की ऊपर वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इससे 0 हो जाएगा। फिर आप ये 6 पुट करोगे, माइनस 3 ऊपर 1 आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा 3। फिर आपने 5 पुट करना है, 5 में से 3 इंटू 1 पुट करना है, तो इससे आ जाएगा 2। सिमिलरली इसके साथ भी ऐसा करना होगा, 0 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा, तो इससे माइनस 3 हो जाएगा। फिर आपने ये 0 डालना है, फिर माइनस 3 इंटू ऊपर का भी 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली इसका क्या होगा, 1 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। अब आपने यहाँ तक तो सॉल्व किया हुआ है। अब आपने आगे क्या करना है, आगे आपने इस तरह करना है कि इसको 0 बनाना है। इसको क्या करना है, 0 बनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, R3 से 3R2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 3R2 को क्या कर देता हूँ, अगर मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 3R2 को, ये 1 है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती की, आई थिंक सो। नो, पहले इस तरह करते हैं कि इससे 1 बनाते हैं। 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, R2 को 2 से डिवाइड करूँगा। तो A स्लैश विद I क्या होगा, ऊपर 1 1 1, फिर स्लैश 1 0 0। इस 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, इसको 2 से डिवाइड करोगे 1/2, इसको भी 2 से डिवाइड करोगे -3/2, इसको 2 से डिवाइड करोगे 1/2, इसको 2 से डिवाइड करोगे 0। फिर 0 3 2 हो जाएगा, -3 0 1 होगा। अब आपने करना क्या, अब आपने नेक्स्ट ऑपरेशन ये यूज़ करना है, R3 से -3R2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आगे देखते जाइए, A स्लैश विद B, ठीक हो गया जी। ऊपर वाला अलग लिखोगे, 1 1 1 1 0 0, ठीक हो गया जी। ये लकीर होगी, 0 1 1/2 -3/2 1/2 0। अब देखिए, अब आपने इससे ये 0 बन चुका है जी, तो इसका ये रिज़ल्ट क्या होगा,
इसका अगर मैं लिख दूँ 0 0 1/2 आएगा, फिर नेक्स्ट से क्या आएगा 3/2 माइनस 3/2 1 आएगा। अब आपने किसको ज़ीरो बनाना है? अब आपने ज़ीरो बनाना है 1/2 को। किसको ज़ीरो बनाना है जी? 1/2 को आपने ज़ीरो बनाना है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, इसको आपने ज़ीरो बनाना है। इसको ज़ीरो बनाने के लिए मैं क्या ऑपरेशन करूँगा? R2 में से 1/2 R3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखते जाइए, A/B ऊपर वाला अलग 1 1 1, ये वैसे भी ज़ीरो हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 0 0 1/2 होगा। ठीक हो गया जी। फिर ये लकीर आएगी 1 0 0। अब देखिए इसके साथ भी ऑपरेशन आप यूज़ करोगे तो इसका रिज़ल्ट होगा -3 2 -1, फिर नेक्स्ट होगा 3/2 माइनस 3/2 1। अब आगे आपने क्या करना है? आगे आपने इसको ज़ीरो बनाना है, इसको ज़ीरो बनाना है। दोनों की ज़ीरो बनाने का मैं तरीका क्या बता देता हूँ। R1 से R2 को क्या कर देता हूँ, R3 को सब्ट्रैक्ट कर दे। R1 से अगर मैं R3 क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, R2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक हो गया जी। तो A/B इक्वल टू ये हो जाएगा 1 से 0, ये 1 होगा, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 1 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 1। ठीक हो गया। इधर क्या होगा, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा -3 होगा, -2 होगा। बहरहाल यहाँ पे मैं R1 से अगर 2, ये 4 सॉरी ये माइनस है तो ये 4 हो जाएगा, -2 1 हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा, -3 2 -1 होगा, 0 0 1/2 होगा, 3/2 माइनस 3/2 1 होगा। अब आगे आपने क्या करना है, R1 से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, R3 सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब ये बना, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो A/I इक्वल टू 1, इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा 1 होगा, 0 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 0। इससे अगर मैं अगर 1/2 पहले अगर कॉमन करते, बल्कि ये होगा R2 में से, बहरहाल एनी हाउ इसका लास्ट और फाइनली में जो इन्वर्स आ रहा है मेरे पास, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसका जो इन्वर्स आ रहा है 1 1 -1 -3 2 -1 3 -3 2, ये आपका रिक्वायर्ड क्या आएगा, इन्वर्स आएगा।